ह्यूज बकरी फुल तंदूरी। मजुमदार नाम का एक आदमी गांव में जमींदार का घर में काम कर रहा था। वो उसी बंगले के सर्वेंट क्वार्टर्स में एक कमरे में रहता था। मजुमदार के पास एक पालतू भेड़ था। उसको बन्नी नाम रखकर प्यार से पालन पोषण करने लगा। बाकी के नौकर भी बन्नी को बहुत पसंद करते थे, सिवाय एक सुपरवाइजर तिवारी के अलावा। तिवारी का काम उस बंगले के काम करने वाले नौकरों को वक्त पर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम था। एक दिन तिवारी और मजुमदार झगड़ा कर रहे थे। तभी एक नौकर दूसरा नौकर से, देखा, हमारा मजुमदार के भेड़ इस बंगले में खुशी से और आजादी से घूमना उस तिवारी को पसंद नहीं आया। परसों को भेड़ को तुम्हारे रूम में ले जाकर बांध दो। ये भेड़ ऐसा बगीचे में जहाँ चाहे वहाँ घूमना मुझे पसंद नहीं है, कहा। तब मजुमदार ने क्या कहा पता है? रूम में ले जाकर बांध कर रखने के लिए इसे कोई कुत्ता समझ रखे हो क्या? कहा, क्या है, हर रोज दोनों के बीच बन्नी के बारे में झगड़ा हो रहे हैं, कहा। एक दिन जमींदार तिवारी को बुलाकर, कल इलेक्शंस में मुझे एमपी टिकट देने के लिए दिल्ली से पार्टी का प्रेसिडेंट और बाकी के केंद्र मंत्री आ रहे हैं। उनके लिए मैं एक बड़ा ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ। मैडम जी से पूछकर क्या क्या बनाना है पता करो। पार्टी में हमारे सारे नौकर सावधानी से रहना चाहिए, कोई छोटा सा भी गलती नहीं होना चाहिए, कहकर वार्निंग जैसा दिया। तब तिवारी नौकरों से, कल पार्टी में किस किस को कौन कौन सा ड्यूटी करना है पता है ना? और कहना भूल गया, पार्टी में चांदी का प्लेट या सोने के ग्लास ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कहकर मालकिन ने कहा। हमारे परंपरा के हिसाब से अच्छे ताजे केले के पत्ते पर खाना खिलाना है, कहकर भी बोले थे। ए रंगनायक, तुम सुबह को ही जाकर हमारे केले के खेत से 200 केले के पत्ते काट कर लेकर आओ, कहा। और मजुमदार से, देखो मजुमदार, बंगले में जितने बकरी है वो काफी नहीं होंगे, इसलिए तुम सुबह होने से पहले ही वैन लेकर अच्छे मोटे मोटे से 6 बकरियों को मार्केट से लेकर आना और बावर्ची को देना। बकरी का मांस से बहुत सारे वैरायटी आइटम्स बनाना है, कहकर मैडम जी ने ऑर्डर दिया है। अगर किसी को भी कोई डाउट्स है तो अभी पूछिए, कहा। तब सारे नौकर, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहे। तब एक नौकर, अतिथि कितने बजे आना शुरू करेंगे, कहकर पूछा। तब तिवारी, सुबह 9 बजे को ही बैचेस में आना शुरू होगा। ब्रेकफास्ट भी उससे पहले रेडी होना चाहिए, कहा। अगले दिन सुबह मजुमदार ड्राइवर को ले जाकर एक वैन में बाहर गया। वो वैन ऐसा बकरियों के मार्केट में पहुंचा। वैन में मजुमदार ड्राइवर से, सुबह सुबह को निकलने से भी गांव से इस बकरी का मार्केट तक आने के लिए 1.5 घंटा लगा है, कहा। फिर वैन से उतरकर बकरी बेचने वाले से, अरे जल्दी से 6 बकरी को वैन में डाल दो, टाइम नहीं है, पैसों के लिए कल बंगले में आ जाना, कहा। तब 6 बकरियों को लेकर वैन में से निकल पड़े। फिर वो वैन पार्टी होने वाला एक बगीचे में पहुंचा। उस बगीचे में एक बड़ा शेड लगा हुआ था। वहां पर एक बड़ा सा बकरी को तंदूरी के चूल्हे पर पका रहे थे। वो देखकर मजुमदार, अरे अभी से ही नाश्ता तैयार हो रहा है, कहा। तब तिवारी मजुमदार से, सुबह 5 बजे को जाने से भी इतना देर हो गया क्यों? ठीक है, तुम जाकर पहले नहा कर आओ और जल्दी से नाश्ता करो, उसके बाद बहुत सारा काम है, कहा। ऐसे बाद में मजुमदार ड्राइवर के साथ शेड के पास एक टेबल पर बैठा। थोड़ा देर के बाद एक बड़ा बर्तन में पराठों के साथ मटन तंदूरी भी आया। उसको दोनों परोसकर खाने लगे। तब तिवारी आकर, कैसा है मजुमदार मटन तंदूरी, स्वादिष्ट है क्या, कहकर पूछा। तब ड्राइवर, बहुत स्वादिष्ट है भैया, कहा। तब तिवारी हंसते हुए, क्यों नहीं होगा,
बन्नी का मटन कर रही है ना वो, मामूली टेस्ट क्यों होगा, काजू बादाम खाकर अच्छे से मोटा हुआ है ना वो, कहा। तब मजूमदार अचानक से खड़े होकर, क्या बन्नी का मटन, मेरा बन्नी कहाँ है, कहकर जा रहा था। तभी तिवारी, रुको भाई रुको, इतना जल्दी क्यों, तुम्हारा बन्नी का सब्जी पूरा खाकर जाओ, प्यार से खाओ, कहा। तब मजूमदार तिवारी कहकर चिल्लाया और फिर उसका कॉलर पकड़कर मेरा बन्नी को मार डाला, नीच कहीं का, कहकर चिल्ला रहा था। तभी बाकी के सब नौकर उसको अलग करने के लिए कोशिश करके अलग किए। अगले दिन जो भी हुआ सब नौकर मिलकर जमींदार को बताए। तब जमींदार, हे तिवारी, क्या है ये, बेचारा मजूमदार ने अपने बेटे जैसे पाला हुआ बकरी को जानबूझकर मार के राक्षसों के जैसे खुश हो रहे हो कहकर समझ में आया। तुम्हारे जैसे सैडिस्ट को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हें अभी नौकरी से निकल रहा हूँ, उतना ही नहीं गांव से भी तुम्हें बाहर निकल रहा हूँ, कहा। तब मजूमदार के साथ जो भी नाइंसाफी हुआ है उसके लिए जानकर उसको 1 लाख रुपए मुआवजा दे रहा हूँ कहकर आंखों में आंसू के साथ बैठा हुआ मजूमदार से, तुम्हारा दर्द मुझे समझ में आया, कभी कभी सब कुछ हमारे हाथों में नहीं होता है, हिम्मत से रहना होगा। तिवारी के जगह पर अब तुम्हें सुपरवाइजर बना रहा हूँ, अच्छे से काम करो, कहा। तब मजूमदार के आंखों में आंसू भर आए और उसने जमींदार का पैर छुआ